रात का याद करो, यूं फरियाद करो, रात का याद करो, यूं फरियाद करो, मुझे भूला हुआ याद करा दे, ओए रब्बा मेरा याददाश्त बढ़ा दे, ओए रब्बा रात का याद करूं, यूं फरियाद करूं, अरे ये रात का याद करूं, यूं फरियाद करूं, मुझे याद करा दे, ओए रब्बा मेरा याददाश्त बढ़ा दे, ओए रब्बा जब से हुई है लंबी पढ़ाई, न नींद आए न चैन आई। क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहा चैन? चैन आएगा, नींद भी आएगी। भूलना हम मानव का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हैं। तो स्टूडेंट, वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्च। मैं संजीव तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम सुनने के लिए मिलता है, खासकर मेरे स्टूडेंट। सर जो भी याद करता हूं भूल जाता हूं। ठीक है भाई, भूल जाते हो। याद करो कि सबसे पहली बार जब आप मोबाइल नंबर उठाए थे तो क्या आपको पहली बार में याद हो गया था? नहीं ना। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार रिवीजन मारते गए तो अचानक आपके दिमाग में उस मोबाइल नंबर बैठ गया। हमारे जिंदगी में ऐसा ही होता है कि कोई चीज एक बार में याद नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति एक ही बार में कोई चीज याद कर लेता तो सोचो कि वो महान बन जाता। और वो अगर हर चीज को याद रखा जाए तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका दिमाग फट जाए। तो याददाश्त बढ़ना और भूल जाना अलग चीज है। आप भूल जाते हो तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स मैं अपना ट्रैक चेंज किए बिना अपने टॉपिक पे आता हूं, लाइन और एंगल्स। ठीक है, मेन मोटिव यही था कि रिवीजन करते रहो। हर चीज का कोई भी चीज का सॉल्यूशन एक ही चीज है, रिवाइज मारते रहो। जिस प्रकार तलवार रखे हुए उसमें जंग लग जाता है, वैसे ही आप अगर कोई चीज को रेगुलर रिवीजन नहीं मारते हो तो आपका दिमाग से निकल ही जाता है। तो लाइन और एंगल्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। लाइन और एंगल्स एक ऐसा कंसेप्ट टॉपिक है जो मैथ्स में जो 8, 9, 10 सभी लोगों के लिए है। और अधिकतर ऐसे स्टूडेंट्स जो भूल जाते हैं लाइन और एंगल्स के कंसेप्ट, उनको जो है आगे बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो हम लोग लाइन और एंगल्स के कुछ कंसेप्ट को करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं। 2 लाइन आर पैरेलल, ओके, 2 लाइन एंड पैरेलल एंड इट ट्रैवर्स बाय द थर्ड लाइन। ओके, 2 लाइन समांतर है और तीसरी लाइन उसको ट्रैवर्स कर रही है। तो क्या होता है, देखो अगर मैं इसके सब पे नंबर डाल दूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने सबको नंबरिंग कर दिया। बहुत बढ़िया। अगर एल पैरेलल टू एम हो तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हुआ तो वैसे ही एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। और सबके पीछे सेम कंसेप्ट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर। ये कौन सा कंसेप्ट है भाई? तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। और वैसे ही एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 8 के बराबर। और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। ये कैसे होगा? ये भी इसको अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
इसको कैसे लिख सकते हो हिंदी में? इसको लिखोगे अल्टरनेटिव इंटर एंगल को एकांतर अंतःकोण और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल को लिखोगे एकांतर बाह्य कोण। बहुत ही सिंपल सा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतःकोण और ये एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, देखो एंगल 3 और एंगल 6 अंतःकोण हुआ, 4 और 5 अंतःकोण हुआ, एंगल 1 एंगल 8 जो है वो बाह्य कोण है, एंगल 2 एंगल 7 बाह्य कोण है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो और हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। ठीक है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। ठीक है, ये सारे एंगल्स किस बेस पे इक्वल हो रहे हैं? एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। ये जो हुआ ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, ये मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो मैंने लिख दिया संगत कोण आपस में बराबर हो गए। इसके अलावा क्या है लाइन एंगल्स का कंसेप्ट स्टूडेंट्स, इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 एंगल 5 दोनों का सम 180 डिग्री होगा और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे हुआ? सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रैवर्सल मेक सप्लीमेंट्री। ठीक है, सम ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रैवर्सल मेक सप्लीमेंट्री यानी ये जो एकांतर अंतःकोण का जो योग है, ठीक है, ये जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 5 हमेशा 180 डिग्री होगा और एंगल 4 एंगल 6 हमेशा 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ थे लाइन और एंगल्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आएगा।